सभी दोस्तों को, सभी साथियों को नमस्कार। और आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि जो नरेश जी हैं वो जनसेवा ड्राइवर पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी लेने को तैयार हुए हैं और हम इनको ओखला विधानसभा से वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट दे रहे हैं। इनको जो ओखला है विधानसभा उसका उपाध्यक्ष बना रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि ये पार्टी में जुड़ के और अपनी आगे टीम बनाएं और पूरी जिम्मेदारी से अपने जो क्षेत्र है उसका कार्यभार संभालें। तो एक बार फिर नरेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं गुरुजी। और मैं अपनी पार्टी का अच्छे से ध्यान रखूंगा और अच्छे से कार्य करूंगा और अपने ड्राइवर भाइयों की अच्छे से जोड़ूंगा और उनकी सेवा करूंगा। और सारे ड्राइवर भाई हम एक रहेंगे और जब भी दिल करेगा कोई कभी भी मुझे बुला सकता है। इसी बात के साथ में धन्यवाद। मैं नरेश चंद और 26 जनवरी के अवसर पर हमारे बड़े आली गांव से हमारे बड़े गुरुजी आपसे कुछ दो बात कहना चाहेंगे ड्राइवर एकता के बारे में और सारे ड्राइवर भाइयों के बारे में बोलेंगे। गुरुजी जन सेवा के बारे में तो गुरुजी आपको बताएंगे सारी आगे की कहानी। सभी दोस्तों को, सभी साथियों को प्यार भरी नमस्कार। आज जो है हम यहाँ पे गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम मनाने आए हुए हैं जो कि सभी भाइयों के सहयोग से अरेंज किया गया। अपना नरेश जी हैं, सलीम जी हैं, सोनू हैं, ये गुरु जी हैं, मैं सब राकेश जी हैं, सभी का परशुराम जी हैं। तो बहुत अच्छा रहा क्योंकि इन लोगों ने हिम्मत दिखाई, जागरूकता दिखाई और ये प्रोग्राम बनाया। और सभी की एकता और सहयोग के साथ ये प्रोग्राम जो मनाते हैं वो सभी को पता है कि देश की आज़ादी हुई थी और उसके बाद जो हमारा संविधान बना था वो इस दिन लागू हुआ था। तो मैं सभी को बोलूँगा कि वो लोग जो है जैसे संविधान का दिवस हमारा मनाते हैं उसी तरह अपनी ड्राइवर एकता को मजबूत करें, अपनी पब्लिक की एकता को मजबूत करें। और जो हिंदुस्तान में पहली बार राजनीतिक दल बना है, ड्राइवर पार्टी बनी है जनसेवा ड्राइवर पार्टी, उसमें ज्वाइन करें, अपने अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी लें, अपने साथ पब्लिक को जागरूक करें। और कहीं ना कहीं जो समाज में ड्राइवरों को जो है एक निगाह जो है अलग निगाह से देखते हैं कि ये ड्राइवर है, उसकी कोई परवाह नहीं करते, उसकी कोई कदर नहीं करते हैं। उसको समाज में एक सम्मानजनक जगह दिलवाने में एकता करें, सहयोग करें और आगे बढ़ के कार्य करें। क्योंकि कल को जैसे हम कहते हैं ना कि हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे, उनके लिए क्या उदाहरण छोड़ के जाएंगे। इस देश को मेरे ख्याल में आज़ाद हुए आज 75 साल हो गए हैं, 75 साल हो गए हैं आज़ाद हुए। आप देखोगे कितने ही आयोग बने हुए हैं, महिला आयोग, श्रम आयोग, बाल आयोग, पता नहीं कितने आयोग बने, लेकिन कोई भी ड्राइवर आयोग नहीं बना। कोई भी ड्राइवर आयोग नहीं बना है जिसमें ड्राइवर के लिए कुछ काम होता हो। ठीक है, हम जवान हैं, हमारा खून जो है गर्म है, हम काम कर रहे हैं, कल को हम बुज़ुर्ग हो जाएंगे, काम करने में उतना नहीं हिम्मत कर पाएंगे। तो क्या हमारी कोई पेंशन बंधी हुई है? नहीं बंधी है। हमारे को कोई मेडिकल मिलता है? नहीं मिलता है। रोड पे गाड़ी चलाते हुए, इस देश की सेवा करते हुए, भगवान ना करे किसी के साथ कोई अनहोनी हो जाए तो पीछे उसको जो परिवार है उस परिवार को देखने के लिए कौन है? क्या सरकार ने कोई फ़ंड रखा हुआ है कि हाँ भी हमारे साथ कोई हो जाए तो हमारे परिवार को 10, 20, 50 लाख का फ़ंड मिल जाए ताकि हमारे बच्चे दर दर ना भड़के? क्योंकि हम अकेले कमाने वाले हैं परिवार में, कल सबके ऐसी है। किसी का परिवार 4 लोगों का है, 5 का है, 6 का है और कमाने वाले अकेले हैं। ठीक है, अगर एक दिन काम पे ना जाएं तो अगले दिन की चिंता हो जाती भी घर का राशन कैसे पूरा करेंगे। रोज़ कमाने वाले, रोज़ खाने वाले लोग हैं। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर काम करने के लिए जब सरकारों ने कुछ भी नहीं किया तो ये पार्टी बनाई गई है। और मेरा आग्रह है सभी से यहाँ पे कि सभी अपने अपने लेवल पे जुड़ें, अपने अपने लेवल में काम करें, एक दूसरे को एकता करें, सहयोग करें, ताकि सभी मिलजुल कर आने वाले समय में जो हमारा समाज है उसको बाकी समाज में एक समान जगह निगाह मिले और हम अपनी कुछ अच्छा कर पाएँ। तो सभी का धन्यवाद। और अब मैं सलीम जी को बोलूँगा कि वो भी कुछ बोलें। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। सभी भाइयों का स्वागत है। मैं आपका सलीम भाई, ड्राइवर ग्रुप जनसेवा पार्टी से, छोटा सा एक मामूली। हमने आज सभी भाइयों को यहाँ बुलाया है ताकि कुछ समझ सकें, ताकि हमें कोई भी टाइम नहीं मिल पाता है, कोई अपनी जगह है, कोई अपनी जगह, कोई अपनी जगह है। हमने 26 तारीख का यही दिन रखा है कि चलो हमें एक राष्ट्रगान और अपना झंडा फहराने का एक अधिकार सभी को है और होना भी चाहिए। ठीक है, तो इसी चीज़ को मैंने सबके सामने रखा और बाकी सब अपने अपने आए भाई, उनका स्वागत है। और जो भी हमारे राकेश भाई बताएंगे जैसे भी है। नमस्कार।
आप लोग जो आए सारे इकट्ठा हुआ, बहुत अच्छा लगा मेरे को। सारे भाई ड्राइवर हैं और आगे भी ऐसे मिलते रहे और इससे ज़्यादा आए तो और अच्छा लगेगा। पूरा भर जाना चाहिए ये कि ड्राइवर कम नहीं है, ड्राइवर बहुत है, पर टाइम निकालो थोड़ा सा आने के लिए। और यही बोलूँगा, बस ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आगे और भी लोगों को जाना होगा। सही, नमस्कार। इसमें हम लोगों की कमी है थोड़ी, जो इंसान जो हम समझ नहीं पा रहे हैं अभी, क्योंकि हमारे को पता है कि यहाँ चले गए, उसने चले गए, अभी हमारे में एकता नहीं है पूरी, जो एकता को हमें मजबूत करना है। के लिए क्या करना पड़ेगा? भाइयों के साथ जुड़ना पड़ेगा अच्छे से, और भी लोगों को हमारे को भेदभाव ना, भेदभाव हटाओ, उसको नहीं, नहीं, ये सब नहीं चाहिए किसी के। ये नहीं कि तुम जाओ उसकी जड़ काट के चले जाओ आगे, नहीं, उससे आगे बढ़ना है तो सब लोगों को एक मिले, बैठो, को भी महीने 2 महीने में बैठ के बातें करो सबके साथ, वो भी चलेगा। अपने विचार। मैं दिल्ली से हूँ, तिल्लोपरी से आया हूँ, सूरज मेरा नाम है। मैंने कई चीज़ें बहुत देखी है कि कई ड्राइवरों के साथ बड़े बदतमीज़ तरीके से बात करी जाती है और इतने गंदे तरीके से यूज करा जाता है, जैसे एक ड्राइवर नहीं, एक नौकर, एक कुत्ता बांध दिया हमारे को। पर बट कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि जैसे हमने एक जॉब करी, 4 दिन यूज करा, उसको ऐसे छोड़ दिया। तो हमारी एक शर्तें हैं कि जैसे और लोग भी हैं, जैसे ये विधवा आश्रम हो गया, कई सारे आश्रम बने हुए हैं, उनकी कुछ पॉलिसी थे कि हमारी ड्राइवर यूनियन भी बनाई जाए, जिससे कि हमारे को आगे कोई सरकार को दिया जाए कि हमारी ये मान्यता है। हर चीज़ की मान्यता होती है पर एक ड्राइवर की कोई नहीं है। कभी ड्राइवर कोई बाहर लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा है, उसकी बाई चांस कोई डेथ हो जाती है, कुछ हो जाती है, सरकार उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाती है। पर हमारी सरकार से निवेदन है, क्या आम आदमी हो, क्या कांग्रेस हो, क्या बीजेपी हो, कोई सी भी पार्टी हो, हमें डेली गड्ढा खोदना है, डेली पानी पीना है। हमसे सरकार से यही हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि एक ड्राइवर यूनियन की भी कोई एक इंसानियत होती है तो उसकी भी कोई सहायता करें। थैंक यू। देखो, अभी बात की आपने ड्राइवर यूनियन की, लेकिन जो ये पार्टी है ना, इसके अंदर सारी यूनियंस आ जाती हैं। तो सर यूनियन ये है, मतलब कि मैं ही कहना चाहता हूँ, मैं मानता हूँ कि बहुत सारी बातें बोली जाती है, क्योंकि एक तालाब में एक मछली गंदी होती है, उससे पूरा तालाब गंदा हो जाता है, पर सारे ऐसे नहीं होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो गलत हो उसके साथ तुरंत एक्शन करा जाए, गलत का साथ कोई साथ नहीं देता, पर जो सही के साथ है वो तो सही तो करो। कहने का मतलब ये। अब एक छोटी सी बात है, अभी मैंने 4 दिन नौकरी करी, मेरे से बदतमीज तरीके से ड्राइवर मालिक बात कर रहा है, उस मालिक को मैं क्या जवाब दूँ, क्योंकि मेरे को पता है मेरे घर की स्थिति ऐसी प्रॉब्लम में है। तो सामने वाले को ही समझना चाहिए और हमारी गवर्नमेंट सरकार को भी समझना चाहिए कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ का एक निवारण करें। मैं सर मतलब कि इन चैनल से यही बात कहना चाहता हूँ कि एक ड्राइवर यूनियन की भी कुछ ऐसी मान्यता जो सरकार तक पहुँचाए, और सरकार से मैं निवेदन करता हूँ कि हमारी बहुत ज़रूरतें को पूरी करें। थैंक यू। ठीक है, ये अगर ऑफ रिकॉर्ड है तो ऑफ रिकॉर्ड, अगर ऑन रिकॉर्ड है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपने अभी बोला, तो मैंने अभी स्पीच में क्या बोला कि समाज में हमारे को ना एक अलग निगाह से देखते हैं। उदाहरण के तौर पे अब ये गाड़ी सामने खड़ी है, आप गाड़ी जाओ शोरूम में लेने, आज की डेट में डिज़ायर 9 लाख की है जी, ठीक है। आप जैसे ही उस पर पीली प्लेट लगा के बाहर आते हो तो एक रिक्शे वाला भी आपको हड़गा देता है, ओ टैक्सी आगे कर, ओ यहाँ से हटा ले। और वही 50,000 की अगर गाड़ी है और उसमें प्राइवेट प्लेट है तो भी उसको आपको बाबूजी बोलेगा। तो मैंने अभी जो पिछली स्पीच दी है उसमें यही बोला कि हमें जो है निगाह चेंज करनी है समाज में। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए ऑलरेडी संस्थाएं बहुत सारी काम कर रही हैं। पार्टी पहली बार बनी है क्योंकि संस्थाओं की एक लिमिट होती है। एक एग्जांपल दे देता हूँ, अभी दिल्ली में 1RT परमिट की जिक्र चल रहा है। 1RT का परमिट 8 साल का है और वही 1R जो ऑटो है उसका 15 साल का है और काली पीली का 15 साल का है। मैं गया कमिश्नर के पास, जो सबसे बड़ा कमिश्नर है जिसकी अथॉरिटी है परमिट बढ़ाने की, लेकिन वहाँ जाके मैंने जिक्र किया, उन्होंने माना कि ठीक है अभी इसका परमिट कम है, हम बढ़ा देंगे, आप हमें एक लेटर दे दो। संस्थाओं की यूनियन की एक लिमिट होती है। मैं टेबल के इस साइड बैठा हूँ, क्यों कि एक संस्था के तौर पे हूँ। अगर आपको उस तरफ जाना है, परली साइड, अपनी कलम में ताकत लाने की, हाँ भाई मैं कोई ऑर्डर पास करूँ, मेरी कलम में इतनी ताकत होनी चाहिए, उसके लिए पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत पड़ती है। तभी ये पहली बार पॉलिटिकल पार्टी बनाई है। बिल्कुल जी बिल्कुल। ये हर तरीके से हर जो समाज है और उसमें स्पेशल जो ड्राइवर समाज है उसको पूरे हिंदुस्तान में काम करेगी। और अभी 5 स्टेट में आ चुकी है, 2 और स्टेट में हम जा रहे हैं और धीरे धीरे। इसीलिए मैंने बोला कि सब लोग जुड़ो। जब आप अपने घर की, अपने मोहल्ले की, अपने गांव की जिम्मेदारी लोगे, समझोगे, करोगे, तो अपने आप समाज में आपकी निगाह चेंज होती जाएगी। ये पॉलिटिकल जो पार्टी ड्राइवर की पार्टी बनी है, हाँ, क्या ये सभी ड्राइवरों की हेल्प करेगी, चाहे वो प्राइवेट गाड़ी चला रहा है, चाहे वो कमर्शियल चला रहा है, चाहे वो ट्रक टेम्पो कुछ भी चला रहा है, चाहे प्लेन चला रहा है, चाहे साइकिल चला रहा है? देखो उसमें सभी आते हैं क्या, कुछ अलग है? मैं पहली बात बता दूं, पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक से बनती है, पब्लिक की सेवा के लिए बनती है और इसका नाम ही बना है जन सेवा ड्राइवर पार्टी। ड्राइवरों ने हिम्मत की है इसमें। हम जैसे होता है ना एक स्पेशल कि हाँ भाई किसको एडवांटेज देंगे,
सबके लिए बराबर काम होगा, लेकिन ड्राइवर को हम एडवांटेज देंगे। और इसमें समाज का कोई भी ड्राइवर हो, एक साइकिल रिक्शे का ड्राइवर हो, चाहे एक रेलगाड़ी का ड्राइवर हो, चाहे ट्रक का हो, टेम्पो, कोई भी कैटेगरी हो, सभी इसके मेंबर बन सकते हैं। इसका संविधान बना ही इस तरीके से है। कल को कोई ड्राइवर भाई अपने एरिया में कहता है, हाँ जी तेजिंदर जी, मुझे अपने एरिया में अगर कोई चुनाव लड़ना है, तो उसके लिए टिकट भी बिल्कुल फ्री देंगे, किसी से एक पैसा नहीं लेंगे। प्लस अभी फिलहाल अगर किसी ड्राइवर को कोई प्रॉब्लम है, उसका मालिक परेशान कर रहा है, या उसका कुछ तनख्वाह नहीं मिली, या किसी की गाड़ी पकड़ी गई, या कुछ मतलब ड्राइवर की A to Z जो भी प्रॉब्लम है, क्या वो आपके ऑफिस में आके अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है? बिल्कुल करा सकता है, और हमसे जितनी मदद हो पाएगी फाइनेंशियल छोड़ के, मतलब कैश की हम मदद नहीं करेंगे, लेकिन उसको छोड़ के जितनी मदद हो पाएगी वो हम करेंगे। और पिछले साल कर भी चुके हैं, और आप खुद इस बारे में कई वीडियो बना भी चुके हो और जा भी चुके हो कि पिछले साल हमने 16 गाड़ियाँ मौके पे सिर्फ और सिर्फ फ़ोन पे छुड़वाई हैं, कहीं मौजूद नहीं हुए यहाँ हैं। पर अपना मोबाइल नंबर बोल दीजिए, ताकि लोग इस वीडियो को देखेंगे वो अपनी हेल्प के लिए आपको कॉन्टैक्ट कर सकें। मोबाइल नंबर है 9873919331। मैं एक बार फिर दोबारा बता देता हूँ, 9873919331। आप इसमें सुबह 5 बजे से लेके और रात 11 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हो। अगर कोई इमरजेंसी होती है तो आप रात में भी कर सकते हो। रात को भी हमने अभी पिछले महीने एक्सीडेंट हुआ था, तो रात को 2 बजे कॉल आई थी, हमने 2 बजे अटेंड की, और शाम तक, अगले दिन शाम तक थाने में उसकी FIR दर्ज नहीं हो रही थी, ना ही उसको कोई क्लेम दे रहे थे। कौन कौन से एरिया से ड्राइवर हेल्प के लिए आपको कॉल कर सकते हैं? दिल्ली NCR से कहीं भी मुझे मदद कॉल कर सकते हो। और अदर स्टेट में हमारी बन चुकी है, MP में बन चुकी है कमेटी, UP में बन चुकी है, राजस्थान में भादरा में बन गई है, गुजरात में हो गई है, और अभी हम जो है महाराष्ट्र में भी स्टार्ट कर दिया है। तो 6 या 7 स्टेट में हम पहुंच चुके हैं, और ये पूरे हिंदुस्तान में मदद करेगी। और एक चीज़ और बता दूं कि जिन्होंने ये पार्टी बनाई है, प्रवीण तिवारी, जिनको हम प्यार से गुरुजी बोलते हैं, उन्होंने 14 साल की मेहनत के बाद ये पार्टी बनाई है। 14 साल तक वो ट्रस्ट चलाते रहे हैं, जिसमें आज की डेट में ऑल इंडिया लेवल पे 10 लाख से ज़्यादा ट्रक ड्राइवर जुड़े हुए हैं। 10 लाख ड्राइवर जुड़े चुके हैं। और उसके बाद जब उनको भी लगा कि हाँ भाई, संस्था की एक लिमिट होती है, हमें अगर कुछ अधिकार प्राप्त करना है तो पार्टी बनानी पड़ेगी, पार्टी के थ्रू हमें अपने कलम में ताकत लानी पड़ेगी, तब ये पार्टी बनी है। और मैं उनका भी शुक्रिया करूंगा कि उन्होंने मुझे इसमें शामिल किया, और मैं आप सभी की सेवा के लिए इसमें आ पाया। तो मैं फिर एक बार बोलूँगा कि सभी शामिल हो और अपने अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी लो। धन्यवाद। आप भी आ जाइए। और जो गाड़ियाँ छूटी है, तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, आज हम यहाँ पर आली गांव में आए हुए थे, और यहाँ पर गणतंत्र दिवस का जो समारोह था वो बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। और यहाँ पर जनसेवा ड्राइवर पार्टी से श्री तेजिंदर जी आए हुए थे, और उन्होंने बताया कि अगर सभी चालक साथी पार्टी से जुड़ेंगे तो उनकी किस तरीके से हेल्प हो सकती है। ड्राइवर रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड, A to Z कोई भी प्रॉब्लम हो, सिवाय जो वो क्या बोलते हैं सर, उधार पैसे के, क्योंकि देखो पहले उन्होंने उससे भी हेल्प किया था और उसमें कुछ गड़बड़ हो गया, इन्हीं को वापस बुराई मिल गई, तो इसलिए पैसा नहीं देना। बाकी कोई पुलिस की हेल्प हो, गाड़ी की हेल्प हो, वो पूरी आपकी मदद करेंगे, और सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आली गांव से नरेश कुमार। जय हिंद।